हरे कृष्णा। दान देना अच्छी बात है, किंतु कैसा दान देना चाहिए, कैसा मनोवृत्ति में दान देना चाहिए, वो चीज़ हमको सीखना चाहिए। दान भी हमारा अहितकार पहुँचाता, हम दान देते अच्छे काम है, किंतु वो अच्छे काम मध्य भी विपरीत फल देता है, उल्टा फल देता है, वो भी जानकारी करना चाहिए। अब कैसा मनोवृत्ति, कौन सा दान देने सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, हमारे दान को सदुपयोग हो सकता है, हम सही दिशा में कार्य कर सकते, वो दान को हमको जानकारी करना चाहिए। मनोवृत्ति कैसा रहता है, कौन सा मनोवृत्ति व्यक्ति का मन में होना चाहिए दान देने का, वो जानकारी होना जरूर चाहिए। यदि ये जानकारी नहीं है कि तो वो दान कभी कभी निष्फल भी हो जाता है। दान देना की जो कोई उसके मूल्य भी कुछ नहीं रहता है। इसलिए दान देने के लिए भगवान भी भगवद गीता में कहे, भगवद गीता में तीन प्रकार दान के बारे में व्याख्या करते हैं, और दान भी आपको पवित्र कराता है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, यज्ञ दान तपस्यैव न त्यज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपस्यैव पापनानि मनीषिण। मनीषिण मतलब साधु पुरुषों को, जो महात्मा लोगों को मध्य भी ये यज्ञ दान तप उनको पवित्र कराता है। तो साधारण बात क्या कहा जाए, साधु पुरुषों को, पवित्र आत्मा को, उनको मध्य भी पवित्र कराता है। इसलिए किसी भी कार्य में, किसी भी समय में यज्ञ दान तप कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान कहने का तात्पर्य यही है। किंतु मैं आज कहने का जो बात करता हूँ, यह दान के ऊपर कह रहा हूँ। दान को किस प्रकार दान देना चाहिए, भगवद गीता में भगवान तो बात तो कहे, किंतु शुद्ध भक्तों की जो दान मनोवृत्ति होता है वो अलग होता है। दान का जो पुण्य मिलता है, दान में जो अर्थ माने पुण्य मिलता है, कर्म में जो अच्छे वाले कहा जाता है, वो दान पुण्य फल को वो भावना कैसा अपने ऊपर करते हैं ना भगवान के ऊपर करते हैं, वो भी जानकारी करना चाहिए। शुद्ध भक्ति का ये मनोवृत्ति ऊपर जो है भगवान, आप पहले तो आपको भगवद गीता में तीन प्रकार जो सात्विक दान और राजसिक दान, तामसिक दान पर कहने लगे जाकर। सात्विक दान बारे में भगवान भगवद गीता में कहे, 17 अध्याय की भगवद गीता की 20 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे सात्विक दान क्या है। सत्वगुण दान, दातव्य मिति जद्दानम दीयते अनुपकारेण देश काले च पात्रे च तद्दान सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझ करें, हाँ दान करना ये कर्तव्य, मनुष्य जीवन मिला हमको दान करना समझ करें, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, माने उपकार बिना, हमको कुछ मिले, प्रत्युपकार हमको मिल जाए, दान देने से कुछ मिलेगा आशा रखा, ये बिना, और समुचित काल, समुचित स्थान और समुचित योग्य व्यक्तियों को जो दान दिया जाता है वो सात्विक दान माना जाता है। योग्य व्यक्ति होना चाहिए, और योग्य व्यक्ति विचार करना पड़ता है समुचित। ऐसे व्यक्ति किसको दान दे दिए क्योंकि वो दान लेके गलत रास्ता में लगा दिए, ऐसा नहीं। उसको उपयुक्त व्यक्ति वो दान सदुपयोग करता है। ये सब कुछ उपकार आशा न रख कर के जो दान दिया जाता है, समय काल स्थिति स्थान, कौन सा स्थान में दान देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, ये जो चीज़ जो दान दिया जाता है ये सात्विक दान कहा जाता है। ऐसे राजसिक दान में भी भगवान नेक्स्ट श्लोक में 21 नंबर 17 अध्याय के 21 नंबर श्लोक में भगवान कहे, 21 श्लोक में भगवान बोलते जत्तु प्रति उपकार अर्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्ट तद्दानम राजसम श्रुतम। जत उपकार अर्थ है, हम दान देने से कुछ पुण्य फल मिलेगा, दान देने से अर्थ काम मिलेगा, देते कहते दान देने आपको अर्थ प्राप्ति होता है कि पुण्य प्राप्ति होता है, अगला जीवन हमको फल मिले, जीवन हो अगला जीवन को पुण्य मिलता है। ऐसे ही उद्देश्य रख करके, फल के उद्देश्य रख करके, उपकार अर्थ की उद्देश्य रख करके, और देने का टाइम क्लिष्ट भाव रहते हैं, माने क्लेश देना, कुंठित रूप में देना, ये राजसी दान होता है। किंतु जो दान परोपकार की भावना से और प्रत्युपकार, परोपकार ने प्रत्युपकार की भावना से, उपकार मिलने से कुछ हम मिलेगा इसी आशा है भाव से, जो कर्म फल की इच्छा से करने से कुछ फल इच्छा से कर्म, जब अनिच्छा प्रयोग किया जाता है
या कि अनिच्छा, इच्छा नहीं, इच्छा रहित जो दान देता है वो रजोगुणी दान कहलाता है। कई के लोग नाम कमाने के लिए दान देते हैं, नाम के लिए दान देने से हमको नाम मिलेगा, फेमस होगा, प्रसिद्ध होगा, ये भी दान देने का उनको रहता है, दान देने का ये रहता है, दान देने का ये स्वभाव रहता है। नेक्स्ट दान भगवान बोलते तामसिक दान के बारे में बताते हैं 22 श्लोक में, 17 अध्याय 22 श्लोक में तामसिक दान बारे में भगवान कह रहे हैं। आदेश काले जद्दानम आदेश काले जत दानम अपात्रभ्यश्च दीयते असत्कृत अवज्ञातम तत् तामस मृदाहुतम। इसका अर्थ है आदेश काल, इनकी इच्छा नहीं, किसी का आदेश मिल गया दान देने के लिए, जाओ दान देना, हाँ आदेश काल। और कहाँ दान देना, जब तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, पवित्र है शराबियों के बीच में, सिगरेट पीने वाला के लोगों के बीच में, रोड पर सिगरेट पीते रहते, शराब पीते रहते, रोड देखे होंगे, उनको दान दे रहा है, अपवित्र स्थान। अनुचित समय, कोई समय स्थिति नहीं, कोई पुण्य समय है, ये सब कुछ नहीं। किसी अयोग्य व्यक्ति, शराबी को, सिगरेट पीने वाले को, ऐसे अयोग्य व्यक्ति को समुचित कि बिना समुचित स्थान, ध्यान तथा आदर से दिया जाता है। कोई ले जाओ, मांगते भीख मांगते तो भिखारी के दान दे जाओ, ऐसे ही अनादर भाव से ऐसे ले जाओ मांगने वाले को। कोई समुचित स्थान, काल, समय कुछ न देख कर कि अपात्र और समुचित योग्य व्यक्ति विचार न कर कि ऐसे ही दान दिया जाता है, वो तामसी दान कहा जाता है। इसमें ये दान में भगवान चैत्र में ऐसे ही दान जो देते हैं, विषयी लोग देते हैं, भोक्ता, दाता भोक्ता दोनों को बर्बाद कर लेता है। देने वाला के लिए भी बर्बाद होता है, उनकी पैसा गलत रास्ता में गया, कमा हुआ दान उसके दोष लग जाता है, और जो लिया वो भी गलत काम में लगाया, वो भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए दान के बारे में 3 प्रकार की बातें भगवान भगवद गीता में कहे, किंतु शुद्ध भक्त की दान वो अलग होती है। शुद्ध भक्त अपने के लिए दान नहीं करता है, कोई पुण्य कमाने के लिए हो कि ये के लिए दान देता है, कोई मतलब नहीं रहता है उसमें। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रीति के लिए दान देता है, करता है। और दान जो देता है, जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य को श्री कृष्ण के सुख के लिए वांछा करता है। नंद बाबा खूब दान करते थे कि भगवान की भक्तों लोग होते हैं, वैष्णव होते हैं, खूब दान करते थे। और दान कमा करके जो फल प्राप्ति होता, बोलते ये फल मेरा बेटा भगवान श्री कृष्ण को लग जाए, कृष्ण को लग जाए, कृष्ण को मिले। उनको सुख वांछा करते थे, कृष्ण के सुख के लिए उन्होंने दान, ब्राह्मणों को दान देते थे, साधु पुरुषों को, वैष्णव को दान करते थे, सन्यासी लोगों को दान देते थे। और ऐसा पात्रों, योग्य पात्रों को देखकर दान देते थे जो दान की फल श्री कृष्ण को प्राप्ति मिले, उनको मिले, श्री कृष्ण को सुख कामना करते। इसलिए भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, जत करोसि जत स्नासि जत ददासि जत तपस्वी कौनते तत् करोसो मदर्पण। जत करोसि जो कुछ करते हो, जत स्नासि जो कुछ खाते हो, जत ददासि जत जो कुछ देते हो, जो तपस्या करते हो, वो सब मेरा के लिए करो। ये शुद्ध भक्त के विचार तो कृष्ण के सुख के लिए ही दान करता है, अपने सुख के लिए नहीं, अपने पुण्य कमाने के लिए नहीं। पुण्य कमाने के लिए नहीं, मैं अच्छे कर्म करूँ, अच्छे कर्म के लिए भी नहीं करता है, कि बुरे कर्म के लिए भी नहीं करता है। वो करता है श्री कृष्ण के सुख देने के लिए, श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए, वो सुखी रहे। मेरा दान में, मेरा तपस्या में, मेरा व्रत में, मेरा यज्ञ कर्म में, हर चीज कृष्ण प्रसन्नता के लिए करता है। इसलिए मनोवृत्ति क्या होता है वो विचार करने की बात है। कौन सा मनोवृत्ति रखे आप दान देने में। जिन मनोवृत्ति सत्वगुण की हो कि रजोगुण की हो, तमोगुण की हो, ये बड़ी बात नहीं है। मनोवृत्ति कृष्ण प्रसन्नता होना चाहिए। शुद्ध भक्ति के लिए कृष्ण के सुख देने के लिए मनोवृत्ति होना चाहिए। उनकी प्रसन्नता के लिए मैं दान दे रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, उनके सुख प्रदान के लिए। और पात्र देख करके, योग्य पात्र देख कर करना चाहिए, स्थान काल देख कर देना चाहिए, जैसे दान के काम आए। यदि ये वीडियो आपको सही लग रहा है, इसको जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना।
हरे कृष्णा।